वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। ओमिक्रॉन स्ट्रेन की वजह से जो कोरोना केसेस हैं भारत में वो एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसके लिए अलग अलग सोशल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और उसी हिसाब से जो जरूरी सुविधाएं हैं वो संचालित भी की जा रही है ताकि जो बढ़ता चेन है, इन्फेक्शन चेन, उसे तोड़ा जा सके ताकि ये महामारी एक बड़ा रूप ना लेने पाए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक अलर्ट सिस्टम जारी किया है और इसी अलर्ट सिस्टम के हिसाब से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो जरूरी सुविधाएं हैं, संचालित की जाएंगी। ये एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत है जिससे जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, जिस तरह से महामारी की स्थिति खराब होगी, उसी तरह से जो सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसी हिसाब से बढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है वो येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट में जो केसेस हैं वो करीब 0.5% की पॉजिटिविटी रेट से बढ़ते हैं और जो केसेस हैं वो डेली के आसपास करीब 1500 केसेस, और जो बेड ऑक्यूपेंसी है, मतलब कितने लोग ऑन बेड है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो करीब 500 के आसपास है। जो दूसरा अलर्ट है वो आम्बेड अलर्ट है। जो आम्बेड अलर्ट है वो येलो अलर्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसमें जो केसेस की पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 1% के आसपास होगी। जो केसेस की संख्या है वो 3500 डेली के आसपास ली जाती है और जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 700-750 तक रहती है। जो तीसरा अलर्ट है वो बेसिकली ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट से और आम्बेड अलर्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है। ऑरेंज अलर्ट में जो केसेस की पॉजिटिविटी रेट है वो 2% के आसपास स्टैंड करती है। जो संख्या है वो करीब 9000 के आसपास होगी और जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो करीब 1000 के आसपास होती है। जो लास्ट है इसमें वो रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट में रेड अलर्ट सबसे भीषण माना जाता है, सबसे भयावह स्थिति होती है जिसमें जो केसेस की पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 5% के आसपास होती है। जो आपका हॉस्पिटलाइज्ड बेड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या करीब 2000 के आसपास स्टैंड करती है और जो केसेस हैं वो डेली के आसपास करीब 16000 केसेस आते हैं। जो सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इसी हिसाब से डिसाइड होती हैं। अगर हम लोग येलो अलर्ट की बात करें तो येलो अलर्ट में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी दुकानें 10 से 8 खुली होंगी। जो शॉप्स होंगे, मॉल्स होंगे, वो थोड़ी सी कम क्षमता के साथ संचालित होंगे। जो मेट्रो है वो मेट्रो अपनी 50% क्षमता के साथ संचालित होगी और जो फैमिली गैदरिंग्स है उसमें संख्या को थोड़ा सा कम किया जाएगा। आम्बेड अलर्ट में चीजें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। आम्बेड अलर्ट में मेट्रो को 30% संख्या के साथ संचालित किया जाता है। जो एसेंशियल शॉप्स हैं वो 10 से 6 खुली रहेंगी, ऑड इवन तरीके से खुली रहेंगी और जो बसेस वगैरह हैं उन्हें और भी कम क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। जब हम लोग ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं तो ऑरेंज अलर्ट में जितने भी ऑलमोस्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी संस्थाएं हैं जहां गैदरिंग होती है, उसे ऑलमोस्ट बंद कर दिया जाता है। मैरिजेस और फ्यूनरल्स वगैरह में जो क्षमता है उसे घटा के 15-30 के आसपास रख दिया जाता है और साथ ही साथ जो बार्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। जो फाइनल अलर्ट है वो रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट में टेक अवेज के लिए दुकानें खुली रहती हैं, कुछ ही लिमिटेड समय के लिए दुकानें खुली रहती हैं और उसी हिसाब से जो बसेस वगैरह हैं उन्हें भी अपनी 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाता है। हालांकि उसमें जो कैटेगरी ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं उन्हें भी डिसाइड कर दिया जाता है। इसी ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत हमारी ये कोशिश रहती है, सरकार की कोशिश रहती है कि जो चेन है, इन्फेक्शन चेन, उसे तोड़ा जा सके। अब इन स्टेप्स का, इन प्रयासों का क्या परिणाम निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको ये अलर्ट के बारे में क्या लगता है? इसे आपको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।